हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह सुबह नींद से जागना बहुत ज़रूरी क्यों होता है और ये हमारे स्किन और हेल्थ पर क्या असर डालता है। सुबह यानी कि 4 से 5 बजे के बीच अगर आप उठ जाते हो तो फिर ये क्या होता है, आपका हेल्थ एंड स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हो, मान लिया आप अगर 5 बजे उठते हो तो फिर ये सुबह का टाइम जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम जो फ्रेश एयर, जो एक फ्रेश हवा बहता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इस टाइम आप नींद से उठने के बाद पहले आपको करना चाहिए, थोड़ा प्रेयर कर लेना चाहिए आपको गॉड के पास। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ प्राणायाम करना है, जैसे कि अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, ये सब करना है, या फिर कुछ भी योगा जो आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपको आता हो। तो और ये जो अनुलोम विलोम होता है ये आप रेगुलर बेसिस में अगर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं एक नॉस्ट्रिल से, वो क्या होता है, हमारे अंदर जो फ्रेश एयर रहता है, जो पॉजिटिविटी रहता है सुबह का, वो हमारे अंदर आ जाता है। और जो दूसरा नोस्ट्रिल से हम जो हमारे ब्रीद आउट कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जो ऑल ओवर जो हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है, जो नेगेटिविटी, तरह तरह की चिंताएं जो उत्पन्न होता है, वो हमारे सांसों के द्वारा बाहर चला जाता है। एंड ये आप कंटिन्यू अगर करते रहेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेंगे और नेगेटिविटी बाहर जाने लगेंगे। आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा खाली एंड हल्का महसूस करोगे। क्योंकि इससे जो वो जो थॉट प्रोसेस होता है, ये नेचुरल है कि दिमाग में हमारा हज़ार हज़ार थॉट आते जाते रहता है हमेशा। इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसके द्वारा हम खुद को बैलेंस में रख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो ये सुबह उठना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस अगर क्लियर होगा तो फिर हमारे सारे दिन का रूटीन जो है वो बन जाता है एंड नेक्स्ट डे के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाते हैं। ये हमारा सारा दिन का काम बना देता है। एंड इससे क्या होता है, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा, मतलब ऑक्सीजन जाता है आपका ब्रेन में। जो क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हमारे ब्रेन में हम ब्लॉकेजेस को फील करते हैं। दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। इससे क्या होता है, हम खुद में स्टक रह जाते हैं और कुछ भी अच्छा सोच विचार करने का क्षमता हम लोगों में अगर रहता भी है तो फिर उससे हम सही तरीके से नहीं काम में लगा पाते हैं। तो इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह नींद के उठने के बाद कुछ भी प्राणायाम आप कर लो, और अनुलोम विलोम ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इससे आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करोगे एंड आपको हमेशा हर काम में पॉजिटिविटी फील होगा। और ये आपका जो ऑक्सीजन होता है, ये ओनली आपका ब्रेन में नहीं, फुल बॉडी में ये हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो पॉजिटिव ऑक्सीजन रहता है, फुल बॉडी में हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इससे क्या होता है, पूरा बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगते हैं एंड हम फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं एंड कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। और हमारे जो स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, झुर्रियाँ, बहुत सारा लाइक जो स्किन का रहता है, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, आप देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो एजेड का छाप छोड़ता है स्किन पर, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपका अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम, कोई भी अगर
रोग या व्याधि है आपका, कोई भी डिजीज़ है, उसका भी बहुत हद तक वो कंट्रोल में आ जाएंगे और कोई भी डिजीज़ आपको झट से पकड़ नहीं पाएंगे। ये होता है फ़ायदा। और क्योंकि ये जो टाइम होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, इसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ये होता है हमारा एक मैजिकल टाइम। इस टाइम पॉजिटिव जो एयर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये पहले से ही फिक्स है, ऊपर वाले की तरफ से ये पहले से ही फिक्स है। 3 बजे से 5 बजे के बीच ये टाइम बहुत ही हमारे लिए ख़ास एंड इम्पोर्टेंट है। एंड उससे पहले अगर आप अपने बच्चों को एडवाइस करते हो, मानो हमारा बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, वो सारा दिन सारा रात पढ़ते रहता है, तो इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन का जो सोचने का, समझने का जो एक क्षमता रहता है ना, वो धीरे धीरे लो हो जाता है। और क्योंकि रात को मिडिल टाइम को लगभग 12 बजे से 2 बजे तक, ये जो मिडिल का टाइम होता है, इस टाइम खासकर आपको सलाह देना चाहिए कि अगर होल नाइट पढ़ना ही है तो फिर 2 बजे तक सोना है, उसके बाद उठ के आप लेट नाइट पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका जो पढ़ाई है उसमें और ज़्यादा मन लगेगा और ज़्यादा आप अच्छा कंसंट्रेट कर पाओगे। एंड इसमें आपको लगेगा कि सब कुछ सही है। और जो मिडिल का टाइम होता है रात को, उसमें उस टाइम क्या होता है, थोड़ा नेगेटिविटी का असर रहता है। उस टाइम में जितना बैड वर्क होता रहता है हमारे इस अर्थ प्लैनेट में, कोई भी तरह का, तो उस टाइम आपको रेस्ट लेना है। उस टाइम आपको कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। एंड देन अगर आपको लेट नाइट उठना ही है तो 2 बजे के बाद। पर आप सुबह में बहुत लेट तक आप नहीं सो सकते हैं। अगर आप सोते हो तो फिर आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। आप मान लो अपना इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपका आप में सब कुछ है, आपका जो भी आप चाहते हो, मांग करते हो, एवरी विश इज़ योर फुलफिल्ड, एवरीथिंग इज़ ओके। पर आपको जो अंदर से जो पीस होता है ना, जो अलाइनमेंट रहता है हमारे यूनिवर्स के साथ, वो कहाँ से, वो वहाँ से ही पीस, एक्चुअल पीस आता है हमारे अंदर। वो अलाइनमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो सारा दिन बिज़ी ही रहते हो, आपका खुद का काम पर बिज़ी रहते हो, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। और ख़ासकर जो उस टाइम होता है, उस टाइम भी आप खुद को नेग्लेक्ट ही करते हो। आपको लगता है कि ये जो दुनिया का काम काज हो रहा है ये ही सब कुछ है, पर इससे भी परे कुछ है। या आप तब फील करोगे जब सुबह सुबह आप कनेक्ट करोगे नेचर के साथ, खुद को आप खुद ही फील करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप भी ऐसा कीजिए और आपके बच्चों को भी ऐसे ही सलाह दीजिए। बाय।